चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और उसको भी हम आज खत्म कर देंगे एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये 6n है, ठीक है। अब ये ऐसे है, अब n को अगर हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखे, तो क्या बोल रहा है इसने, जो उसका एंड है ना वो 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए सबसे पहले हम देखो क्या कंडीशन समझनी पड़ेगी। 0 कब हो सकता है, हमारा कोई भी नंबर 0 कब होगा, या तो उसकी मल्टीप्लाई, या मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे हमने 2 किया तो यहाँ पे 0 आ सकता है। या फिर मान लो कोई ऐसा मल्टीपल देखना पड़ेगा, यानी कि 2 और 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे 10। तो ये दो ही ऐसी कंडीशंस है जहां पे एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने 6 के ऊपर लिखा, तो 6 को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे 6 लिखा, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 को देखो क्या लिख सकते हैं, 6n मैंने लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं 1, कि भाई यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या होगा, 6। यहाँ पे अगर 6 के ऊपर n है और यहाँ पे अगर हम 2 रखें, तो 2 कैसे होएगा, 6 × 6, ये क्या होएगा, 36। ऐसे करते करते, यानी कि इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे, 6n के ऊपर तो कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो एंड रिजल्ट कभी भी हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो पाएगा। 0 होने के लिए दो ही कंडीशंस है। अगर मान लो अगर हम इस 6 और 6 को अगर हम तोड़ भी देते हैं, मान लो 2 × 3 में लिख दूं, या इसको 2 × 3 में लिख दूं, तब भी हमारे पास क्या है, वो फैक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होएगा, 0 होएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका एंड रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो इसमें हम क्लियरली लिख सकते हैं, भाई 6n के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एंड रिजल्ट एंड में 0 नहीं आएगा। और यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। अब यहाँ पे चाहे आपको कुछ भी दे दे, यहाँ पे अगर मान लो वो ऐसे कर दे 6n+1, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको, ऐसे 6n+1 कर दे। अब 6 की वैल्यू अगर ऊपर हम 1 रखे, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ 6 की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे 6 की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, 1 तो एज इट इज ही है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और 6 का कोई भी मल्टीपल अगर हम करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए, उसमें कभी भी ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या होगा, जो एंड होगा वो 0 कभी नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं।